जैसे ही मैं अगर ये बात कहूँ कि पेन आपकी लाइफ का एक ऐसा है जिसको आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं। पेन है, सो कि सिचुएशन आई हुआ और उसको निकाल देना ज़रूरी होता है, बट क्या होता है हम उसे रख लेते हैं। यानी कि अगर पेट की प्रॉब्लम अगर दिमाग से कनेक्ट है तो दिमाग से ठीक भी हो सकती है, ऑब्वियसली ठीक हो सकती है, बिना दवाइयों की। बिल्कुल होती है सर, मेरी हुई है। अगर आप जाते सोते समय बहुत सारे थॉट जो कि नेगेटिव हैं अगर और उनके साथ आप सो रहे हो तो आप अगली सुबह 100% ये चांस है कि आप फ्रेश नहीं उठोगे। रिस्क मोड में इंसान रहना तो चाहता है पर बहुत जल्दी अचीव करना चाहता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं आज यूथ में ये देखती हूँ, उन्हें आज बिजनेस स्टार्ट करना है, कल उससे प्रॉफिट निकालना है। हाँ, ये बात तो है। देखा ना, कुछ लोग अपने लिए इनकम जनरेट करने का जो माध्यम है वही नहीं शुरू कर पाते। तो अगर वो नहीं शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं है। ईश्वर की रचना इतनी खूबसूरत है ना कि इसने जो कुछ बनाया है उसका एक मैनुअल जरूर बनाया है, चाहे वो आपका ब्रेन हो, आपकी लाइफ हो, आपकी एनर्जी हो या आपकी स्माइल। आप एक बात समझते हैं, जिस दिन आपका इमोशंस बैलेंस है ना, उस दिन आप अपनी लाइफ की किसी भी लड़ाई को, किसी भी गोल को, किसी भी सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है। मैंने वॉच खरीदी और इसका मैनुअल नहीं मिला मुझे, बहुत मुश्किल हो रही है। मैंने धनंजय को बोला, आकाश को बोला, सब लोग कह रहे हैं सर ये कैसे ठीक होगा, मुझे नहीं पता। बैटरी चेंज कर लिया और आकाश अब इसको आप रखो। ऐसे लाइफ में कभी कभी हम आप होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है यार हम फंसे क्यों हैं, इसका तरीका क्या है निकलने का। अगर इसका मैनुअल होता तो ये 2 मिनट में ठीक हो जाता। अब सोचो आप, अगर एक इंसान के ब्रेन का मैनुअल होता तो, कि वो खुश कैसे रहे, वो दुखी रहे तो उससे कैसे बाहर निकले, प्रॉब्लम में कैसे बाहर निकले। और हाँ, आज के पॉडकास्ट में 2025 में क्या क्या करना है आपको, और एक ही शब्द बोलूँगा, माइंड बदलो, जादू देखो और आगे बढ़ो। मैम, जो भी डिस्कशन मैंने किया, क्या ये सही है? क्या मैनुअल होता है एक इंसान का ब्रेन का? हाँ, थोड़ा आपको और हमें या व्यूअर्स को देखने और सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, आश्चर्य लगेगा कि ब्रेन का मैनुअल कैसे हो सकता है। हाँ, बट हो सकता है, ओके डेफिनेटली हो सकता है। अगर हम कुछ नई खुशियों का आगमन करते हैं ओके तो हमेशा हम पुरानी चीज़ों को या पुरानी जो भी गंदगी है उसको हटाते हैं। लाइक दीपावली, हाँ तो हम दीपावली में क्या करते हैं? दीपावली में खुशी मनाने के लिए, दीप सजाने के लिए पुराना कचरा हटाते हैं। हम अपनी लाइफ में लेकिन ये नहीं करते हैं, हाँ राइट? नहीं करते। हम आज जितने भी एज में, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इवन 80 साल के भी अगर है, तो उनके दिमाग में भी पिछला जो जीवन उन्होंने जिया है तो काफ़ी कुछ रखा होगा, राइट? जैसे ही मैं अगर ये बात कहूँ कि पेन आपकी लाइफ का एक ऐसा है जिसको आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेन है, सो कि सिचुएशन आई हुआ और उसको निकाल देना ज़रूरी होता है, बट क्या होता है हम उसे रख लेते हैं। ये होता है, राइट मैम। अगर हम उसे निकाल दें, जगह खाली कर दें, तो जैसे दीपावली में हम सामान निकालते हैं और उस जगह पर नया सामान लेकर आते हैं या उसको बहुत खूबसूरती से सजाते हैं ताकि वो एक पॉजिटिव वाइब हो, खूबसूरत लगे, लक्ष्मी माँ हमारे घर आई, राइट? लक्ष्मी माँ मतलब हैप्पीनेस, राइट? तो अगर हम अपनी लाइफ में मेटेरियलिस्टिकली ये कर रहे हैं तो जो हमारी लाइफ की एनर्जी को क्रिएट कर रहा है उसको भी तो करने की ज़रूरत है ना, बिल्कुल राइट? और हमारी लाइफ का जो कुछ भी क्रिएशन है वो यहाँ से है, ठीक? अग्री मैम। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि ब्रेन 3 है, ओके ठीक है? अब मेरे 3 ब्रेन कहने पे लोगों को लग रहा होगा लॉजिकल माइंड, इलॉजिकल माइंड, हाँ, जो लोग पढ़े हैं, सबकॉन्शियस माइंड। नो, माइंड इज दैट हेयर एंड हेयर एंड हेयर, ओह ठीक है? एक माइंड आपका यहाँ है जहाँ से आप सोचते हो, एक माइंड यहाँ है जिससे आप माइंड में एनर्जी लाते हो, ओके ठीक है? और एक माइंड यहाँ है जहाँ से आप इस ब्रेन को ना बेहतर तरीके से प्रोवोक कर पाते हो आगे बढ़ने के लिए, एक्शन लेने के लिए, ओके ठीक है? तो फर्स्ट इज योर ब्रेन, सेकंड इज योर हार्ट, ठीक है? एंड थर्ड इज योर गट। अच्छा, ये गट है। ये गट है, ओके ठीक है? तो 3 ब्रेन आपकी लाइफ को क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इन तीनों पे ही काम नहीं करते हैं। नॉट ओनली दिस वन ऑल्सो, यहाँ पे भी हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। नहीं हमारे पास इतना पेन पड़ा हुआ है। मैं सेशंस लेती हूँ, वुमेन्स आते हैं, उनके पास इतना, ऐसा नहीं है मेंस नहीं रखते, मेंस भी रखते हैं। आई एम टेकिंग अ सेशन अ मैन एंड लिटरली
रो देते हैं लोग। तो यहाँ बटोर के अगर आपने रखा हुआ है तो आपकी लाइफ के बहुत सारे एक्सेप्ट को बैक साइड में ले जाता है। हाँ, लोग स्क्रैच करते हैं अपने पास्ट को, Scratch अपने करते हैं। बैड मेमोरीज को बार बार याद करते हैं वो। राइट। तो सिंपल एक तरीका है, आप जिस तरीके से दीपावली में अपना घर साफ करते हैं, नया घर बनाते हैं और कहते हैं नया साल शुरू होता है, नई जिंदगी शुरू करते हैं लोग, राइट, बिल्कुल वैसे ही आपके ब्रेन को भी खाली और साफ करने की ज़रूरत है नई जिंदगी को अट्रैक्ट करने के लिए, नए गोल सेट करने के लिए और नई तरीके से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ओके, तो दैट इज़ द मैनुअल। ग्रेट ग्रेट। सो बार बार ना कई वीडियोस मैंने देखा है, बुक भी पढ़ा है माइंड और गट के कनेक्शन के बारे में। जी। सो अभी आपने ये क्लियर किया कि ये गट तीसरा माइंड है, यानी ये 3 पार्ट में डिवाइड है, यानी ये गट है, ये माइंड है। तो इसके कनेक्शन, क्या इसके कनेक्शन से कोई बीमारी भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, यानी ठीक हो सकता है? बिल्कुल सर। लोग कहते हैं एंजाइटी हुई है, हाँ। किसी को आप देखते हो एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन होता है। हाँ। आपकी एंजाइटी यहाँ और यहाँ बहुत बाद में शुरू होती है, गट में पहले शुरू हो जाती है। अच्छा, गट या नाभि आपकी? नहीं, गट मतलब आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो ओके, रहा है। ठीक है। अगर आपको लाइक पेट संबंधित कोई भी चैलेंज अगर आपको वो है सब गट है? तो वो सब है। ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसको बेटर वे में समझाना चाहूँगी ताकि बेहतर समझ में आ पाए। ठीक है, हर एक चीज़ चंदन सर, हर चीज़ ना जुड़ी हुई है एक दूसरे से। हम इसको अलग अलग सुनते समझते हैं, ये हमारी गलती है। हर एक चीज़ क्रिएटिवली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, अदरवाइज ये हमारे एक साथ होल बॉडी में नहीं होती। राइट। हम ये नहीं कह सकते हमारी लाइफ को सिर्फ ये क्रिएट कर रहा है, हम ये नहीं कह सकते हमारी लाइफ को सिर्फ ये क्रिएट कर रहा है, ये हार्ट क्रिएट कर रहा है या ब्रेन क्रिएट कर रहा है या गट क्रिएट कर रहा है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड फॉर योर लाइफ, फॉर योर एनर्जी। फर्स्टली, अगर आपकी बॉडी है तो ये 3 भागों में डिवाइड होती है। ठीक है, मैं और आप में से कोई एक कफ प्रधान हो सकता है, ठीक है, कोई एक वायु प्रधान हो सकता है, अच्छा, ठीक है, और कोई एक पित्त प्रधान हो सकता है। ओके। ठीक है? तो वात, पित्त, कफ, ठीक है, इन तीनों से आपकी बॉडी का बहुत बड़ा कनेक्शन है और आपकी एंजाइटी कहाँ है ये तीनों बता दे सकते हैं। ओके। ठीक है, अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि आपकी बॉडी कफ प्रधान है। ठीक है, और अगर कफ प्रधान है तो आप उस इंसान को देखकर ही बता सकते हो कि इसने अपने सेल्फ पर, यानी अपने सेल्फ लव को बहुत पीछे रखा है। अच्छा, केवल इस बीमारी से आप मतलब बता सकते हो कि उस आदमी ने अपने साथ क्या क्या जाति की हुई है। ओके, सेल्फ वर्थ या सेल्फ लव दोनों हम नहीं बोल किया, सकते हैं। हाँ। सेल्फ लव मतलब सेल्फ लव इन द सेंस कि आप अपनी केयर कर ही नहीं रहे हो, ना खुद को अपनी time नहीं इमोशंस की, दिया। ना अपनी बॉडी की। इवन आपको कोई कुछ कर रहा है, आप सप्रेस कर रहे हो अपने इमोशंस को, तो वो इमोशंस जो सप्रेस हो रहा है वो इस पार्ट में हो रहा है। ओके ओके। ठीक है, ओके, यानी ओके। आपके हार्ट ब्रेन में ले रहा है वो। ठीक, अगर आपको पित्त संबंधी प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, ये सारे चैलेंज, पेट संबंधित कोई भी बीमारी अगर आपको है, इट मीन्स कि आप जितनी भी एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन, जो कुछ भी इमोशंस आपको आ रहे हैं वो आपका पेट ले रहा है। ठीक है, और अगर आपको जोड़ों के दर्द रहते हैं, अगर आपको लाइक बैक पेन होता है, सर्वाइकल पेन होता है, आपको उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो इट मीन्स कि आपका जो बॉडी है वो वात प्रधान है, वायु संबंधित प्रॉब्लम है आपको। तो हमारी बॉडी आपको खुद ये बताना जानते हैं कि आप अपना चैलेंज कहाँ रिसीव कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को कहाँ रिसीव कर रहे हो। और एक बात सोचिएगा, जो भी हल्की चीज़ होगी, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 ग्लास रखे हुए हैं, ये ग्लास है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट, मैं तुरंत से हिट करूँ तो टूटेगा नहीं, राइट। ठीक है, और कोई हल्का ग्लास उसको हिट करे तो टूट जाएगा ना। बिल्कुल। Right? हमारी बॉडी में भी जो जहाँ पे जो चीज़ हल्की है उस जगह पे ही अटैक होता है एनर्जी का। ठीक, जैसे मैं सेशन कराती हूँ ना, तो लोग जब उस फेज को याद करते हैं या इमोशंस को याद करते हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको कहाँ पेन हुआ, क्योंकि एनर्जीज आपकी बॉडी में उस जगह आपको दबाव देती है। ठीक है, तो अगर आपको पेन यहाँ हुआ हर्ट में, तो आप उससे बिना उससे पूछे ही कहिए कि आपको कफ प्रधान प्रॉब्लम है क्या, आपको जुकाम ज़्यादा होता है क्या, आपको ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम है क्या,
आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है क्या? अगर उसे ये चैलेंज है तो उस दौरान जब वो ये सब चीज़ें याद करेगा या उसको प्रॉब्लम होगी या एंजाइटी में होगा, देखा ना कुछ लोग कहते हैं मुझे वो नया काम करना है, मुझे यहाँ बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है ना, क्योंकि उनका बॉडी कफ प्रधान है। कुछ लोग कहते हैं ना मुझे अरे यार ऐसी नई कोई चीज़ होती है पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, पैल्पिटेशन हो रही है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन, कुछ लोगों को तुरंत इमरजेंसी में जाना भी पड़ जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके वो पार्ट पे आप इमोशंस ले रहे हो, ठीक है। और अगर आप ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग रही है, कुछ लोगों को देखा नहीं कुछ चैलेंज आता है जैसे ही उन कहते हैं सांस नहीं ले पा रहे हैं, हाँ, घबराहट हो रही है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, हाँ, ठीक है, मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा है, ठीक। तो दैट मीन्स कि उनको प्रॉब्लम है वायु प्रधान की, ओके, ठीक है। और हमारे शास्त्रों ने, हमारे वैदिक शास्त्रों ने बहुत ही आसानी से इस चीज़ को क्लियर किया है कि हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी चैलेंज है ना कि हम उनको सुनना नहीं चाहते हैं, हम उसको करना भी नहीं चाहते। एक सिंपल ओम का सही तरीके का उच्चारण भी आपके वात पित्त कफ को बेहतर कर सकता है, और ये हमने 2020 में समझा भी, ठीक है। पूरी दुनिया ने उसको फॉलो किया और फॉरेनर इसी को फॉलो करते हैं। आज वो योग करने भारत आते हैं। आप ऋषिकेश अगर जाइए तो वहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, और हम ही अपने देश की जो बहुमूल्य चीज़ है या पद्धति है उसको हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते। एक्चुअली इसको ना सही से एजुकेट ही नहीं किया गया मैम। जैसे आज आपने बताया कि 3 टाइप के ब्रेन है। मैं भी 34 का हूँ, टेक्निकल हूँ, टेक फील्ड में हूँ, बहुत ज़माना देखा हूँ, लोग नए लोगों से मिलता हूँ। आज पहली बार मुझे ही पता चला। सो यानी एजुकेशन की कितनी कमी है। यानी पेट की प्रॉब्लम दिमाग से कनेक्ट है। यानी कि अगर पेट की प्रॉब्लम अगर दिमाग से कनेक्ट है तो दिमाग से ठीक भी हो सकती है। ऑब्वियसली ठीक हो सकती है, बिना दवाइयों की। बिल्कुल होती है सर, मेरी हुई है। ओके, क्या था मैम आपको? जैसे मैं बहुत सीवियर साइनोसाइटिस की चैलेंजेस रही है मेरे बचपन से। 3 साल कफ वाला था? हाँ, 3 साल से मेरे को मेरी मदर फादर इस चीज़ को लेके चैलेंजिंग रहता था। लेकिन जब ये सब, मैं कहूँगी यूनिवर्स की बहुत बड़ी कृपा थी कि उन्होंने मुझे इस फील्ड के बारे में नॉलेज दी या इस चीज़ के बारे में नॉलेज दी। जब मैंने इस हीलिंग प्रोसेस, साधना, मेडिटेशन, NLP ये सब चीज़ों को अप्लाई किया ना, तो फर्स्ट थिंग जो मेरे साथ हुई वो ये हुई कि मुझे ये चीज़ बंद हो गई। अच्छा, बंद हो गई। आज मुझे बहुत जो एक बैलेंस बॉडी में होना चाहिए बस उतना ही होता है, ठीक है। लेकिन कभी एक समय था कि हफ्ते में अगर महीने के 4 हफ्ते है ना, तो हर हफ्ते एक बार होता था मेरे को सांस की प्रॉब्लम या जो भी साइनस थी ये चीज़। लेकिन ये किससे हुआ? ये ब्रेन से हुआ। यकीन मानिएगा दवाएं तो मेरी बचपन से चल रही थी, पर उस गोली ने कुछ नहीं किया। अच्छा, ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन ना एक्चुअली क्या है कि जो एंड यूज़र है, मतलब जो यूज़र है, वो उस चीज़ों को ना अभी समझ नहीं पा रहे हैं क्या ये सही है। अब मैं अपने बारे में बताऊं, मुझे नागरू जी ने मेरा फिंगरप्रिंट्स लिया तो बोला कि आपके ना थॉट लाखों में आते हैं, तो आप ये, उन्होंने थेरेपी बताई कि आप ऐसे करके करो तो वो जो इनपुट्स हैं वो बंद हो जाएंगे। आप गहरी नींद में जाओगे। अब कल मैं रात को कर रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी जी, तो लेकिन वो दिमाग सारे वो पिक्चर सोच रहे हैं, कोई वो कहीं वहाँ ट्रैवल कर रहा है, कहीं वहाँ ट्रैवल कर रहा है। तो ये भी आपसे पूछना है कि जिनको ये प्रॉब्लम है कि नींद नहीं आती है, थॉट्स बहुत हैं, बेड पे जा रहे हैं तो एक थॉट लेके जा रहे हैं, राइट, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है और वो कैसे अपने दिमाग को ठीक कर सकते हैं दिमाग से? बिल्कुल। देखिए होता क्या है ना, ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जिसे कहते हैं ना दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ। हाँ, ठीक है, तो वो सच में एक घोड़ा है, घोड़े की तरह दौड़ता है क्योंकि उसका काम ही यही है। राइट, ठीक है भाई, जिसका हवाओं का काम है बहना, पानी का काम है बहना, तो वो बह रहे हैं। वैसे ही ब्रेन का एक काम है कि वो आएंगे क्योंकि वो थॉटली वैसा बना हुआ है। अब ये है कि आपके पास वो विचार शांत अवस्था में कैसे आते हैं। ब्रेन की एक स्टेट मानी जाती है, अगर आपने सुना हो, अल्फा बीटा गामा, ये स्टेट होती हैं ब्रेन्स की। ठीक है, सुना है मैम, सुना है, राइट। सिंपली इस चीज़ को अगर मैं कहूँ कि एक रेमेडियल पार्ट पे अगर आप ले जाना चाहें, क्योंकि ये चैलेंज बहुत लोगों को है, मोस्ट ऑफ लोगों को है। है। तो जो प्रोसेस है ये वाला जो आपने भी बताया,
इट्स ऑल्सो वर्क, ये भी वर्क करता है। लेकिन अगर आप चाहो तो एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है ब्रेन में, आपने सुना होगा। जो डिस्पेंजा की ये बुक है प्लेसिबो इफेक्ट करके। ओके। ब्रेन जब भी बहुत सारे थॉट्स लेके आ रहा है, इट मीन्स कि आपके ब्रेन की जो रिसाइकल है वो बहुत फास्ट काम कर रही है। ठीक है, यू कनेक्ट विद द लॉट्स ऑफ पीपल। ठीक है, एक दिन में आप कई लोगों से कनेक्ट होते हो। ठीक है, आप सभी पीपल्स की एनर्जी लेते हो। ठीक है, उन सब को लेके जब आप बेड पर जाते हो तो आपने उसे क्लीन नहीं किया है। हाँ। ठीक है, वो सब आपसे कनेक्टेड है। हाँ। और अगर आपने क्लीन नहीं किया है तो इट मीन्स कि आपके ब्रेन की जो थॉट्स हैं वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को लेकर के भी आएंगे, क्योंकि ब्रेन आपका इमेज लेता है। हाँ। ठीक, जब आप शांत अवस्था में होते हो ना तो वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि शांत है, आपका दिमाग कहीं और इंगेज नहीं है। ठीक है, जब वो कहीं इंगेज है तब वो कहीं नहीं है, नहीं तो अगर इंगेज नहीं है तो ऑब्वियसली वो कहीं और तो इंगेज होगा ना, क्योंकि उसका काम इंगेज होना है। ठीक, तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि, और सभी को 1 से लेकर 100 तक की गिनती सभी को आती है, राइट? करके देखिएगा। आज ओनली 5 डेज अगर आप ये करेंगे, आई थिंक 6 डेज में आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं आएगा। 1 2 ऐसे कैसे नहीं, करना है? ऐसे नहीं गिनना है। आइज़ क्लोज कीजिए। जब आप लेटते हैं तो कोशिश करें कि दिमाग को एकदम शांत रखें। आप सोचिए कि सामने एक बोर्ड लगा हुआ है वाइट कलर का। ठीक है, और उस पर 100 रिवर्स काउंटिंग करनी है। 100, 99, 98, 97, 90, इसको खुद बोलते हुए काउंट करिए। जब तक आप 1 तक आएंगे आपका ब्रेन रिलैक्स हो चुका होगा। फिर आप चाहे कितने लॉजिकल हो, मैटर नहीं करता। नहीं मैटर करेगा, आपको तो नींद आ जाएगी, आप 1 तक ले ही नहीं जा पाएंगे। मैं ये एक्सरसाइज कराती हूँ तो लोग आधे में मेडिटेशन में सो जाते हैं। ठीक है, तो जब आप ये क्यों होता है मैं बता रही हूँ। एक्चुअली आपका ब्रेन कनेक्टेड है हार्मोन से। ठीक है, वेन एवर योर हार्मोन्स एक्टिवेटेड, ठीक है, आप हैप्पी होते हो तो क्या होता है, डोपामाइन रिलीज हो रहा है, सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, उसकी इंक्रीजिंग बढ़ रही है। ठीक है, यू हैप्पी, यू एंजॉय, तो योर बॉडी इज ऑल्सो सपोर्टेड टू यू फॉर दैट। ठीक, लेकिन अनहैप्पी हो रहे हो तो ये सारे हार्मोन्स क्या होते हैं, नीचे चले गए। ठीक है, तो आप लेथार्जिक हो गए। ठीक, आपको एनर्जी फील नहीं हो रही है। ठीक, सेम एज जब आप सोने जाते हो तब भी ये हार्मोन्स आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जैसा भी चल रहा होता है वैसा आपको लेकर जाती है। और ये रॉन्ग भी है। अगर आप सोते समय बहुत सारे थॉट जो कि नेगेटिव हैं अगर, और उनके साथ आप सो रहे हो तो आप अगली सुबह 100% ये चांस है कि आप फ्रेश नहीं उठोगे। हाँ, ये होता है। ठीक है, आपकी बॉडी में पेन रहेगा, आपकी बॉडी, आपको लगेगा कि आप बहुत दिनों से काम करके उठे हो। हाँ, मतलब फ्रेश फील नहीं होता। मैं तो खुद अब मतलब बता सकता हूँ जो मेरे साथ होता है। हाँ, राइट, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका थॉट, आपकी इमेजेस, क्योंकि आपका ब्रेन इमेज ले रहा है। अगर मैं अभी आपसे कहूँ, आप मैरिड है? हाँ मैम। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि वाइफ आपकी जो है व्हाटएवर, जैसे मैंने वाइफ वर्ड भी बोला होगा ना, आपको कुछ ना कुछ उनका एक इमेज आया होगा। हाँ, वाइफ लिख के नहीं आया होगा, नाम लिख के नहीं आया होगा, व्हाटएवर यू सेड टू हर वो भी लिख के नहीं आया होगा। राइट, तो उनकी पिक्चर आई। सेम एज जब आप थॉट सोचते हो ना तो पिक्चर आपका दिमाग ले रहा है। ठीक है, और जब वो पिक्चर ले रहा है तो आपका एक ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। एक ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है इन द सेंस, या तो लेफ्ट ज़्यादा एक्टिव होगा या तो राइट ज़्यादा एक्टिव होगा। अच्छा, ब्रेन में यहाँ होता है, यहाँ होता है? अच्छा सवाल है बहुत। ब्रेन ये मानते हैं, जब हम मेडिटेट कराते हैं तो हम ये बोलते हैं कि आपके लेफ्ट कान के पीछे का जो ये एरिया है, अच्छा ये एरिया, ये लेफ्ट ब्रेन का एरिया है। ओके, ठीक है, ये राइट एरिया है, तो राइट ब्रेन इस साइड मानते हैं। जब हम सबकॉन्शियस माइंड करा रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड, तो जहाँ लड़कियाँ पोनी बनाती हैं, पीछे का जो साइड है, इस साइड को बोलते हैं कि यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड है। और जो ये वाला एरिया होता है ना, जिसको हम लोग भंवर कह लीजिए, टॉप कह लीजिए, इसको लोग बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि सुपर सबकॉन्शियस माइंड है जो कि ईश्वरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है। क्योंकि मिड ब्रेन फिर यहीं से एक्टिवेट होता है ना। एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो ब्लेसिंग से ही मिलती है। ठीक है, तो वैसा, तो अगर आपके ये तीनों ब्रेन, आप देखोगे जैसी आपकी एनर्जी होगी, इसको थोड़ा सा और डीपेस्ट वे में लेके जाएं तो और बेहतर समझा पाएंगे। ये तीनों ब्रेन जो है आपका, जो भी ब्रेन एक्टिव होगा, आपके इमोशंस वहीं क्रिएट होते हैं।
ओके, ठीक है। ठीक है। जैसे अगर आप आइज क्लोज करके अपनी कोई इवेंट्स, खराब इवेंट्स या अच्छी इवेंट्स याद करेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि वो इवेंट्स को याद करने के थोड़े मिनट बाद वो इमेजेस आपको या तो लेफ्ट दिख रही होगी या तो राइट दिख रही होगी। ठीक है। जिस साइड दिख रही है या इधर दिख रही है। इधर दिख रही है, इधर दिख रही है, राइट। नहीं। तो मैं आपका नेचर बता सकती हूँ, आपने सिर्फ इतना बताया ना कि वो इस साइड दिख रही है, ठीक है। इट मीन्स कि यू आर अ वेरी काम पर्सनैलिटी, वेरी केयरिंग पर्सनैलिटी। आप बहुत जल्दी लाउडर नहीं होगे, लेकिन जब लाउडर होगे तो फटोगे, ठीक है। मतलब हर छोटी बात पे लाउडर नहीं होगे, पर जब होगे तो बहुत ज़्यादा हो जाओगे, ठीक है। ऐसे हर समय फ्रस्ट्रेटेड रहने वाले आदमी आप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन आपकी लेफ्ट एनर्जी से कनेक्ट करता है, ओके। ठीक है। और लेफ्ट एनर्जी क्या है? इसको फीमेल एनर्जी बोलते हैं, फेमिनाइन एनर्जी, ओके। ठीक है। अब ये फीमेल एनर्जी, जैसे हाथ जो बोला जाता था कि ये लड़की का हाथ है, लड़के का हाथ, ऐसे बोलते हैं ना मैं ज्योतिषी ऐसा से। नहीं मानती सर। मैं ये मानती हूँ कि एक आपका कर्म का हाथ है, एक आपका जो है लेकिन हम लोग यही कि जैसे पंडित जी देखते हैं कि हाँ चलो अपने वाइफ वाला हाथ दिखा दो, लड़की वाला, और ये आप वाला है। हाँ, जी। तो जब आपका फीमेल एनर्जी है, ठीक है, फीमेल पार्ट है, वो एक्टिवेट होता है, एक्टिव होता है ज़्यादा, तो आपकी पिक्चर्स यहाँ बनती है और आप अपनी लाइफ में इमोशनल ज़्यादा होगे, ठीक है। आप इमोशंस से कनेक्ट करते होगे लोगों से, ठीक। लेकिन अगर किसी इंसान को यही चीज़ राइट में दिख रही होगी, वो अपने जीवन में लॉजिकल बहुत होगा, ओके। ठीक है। वो चीज़ों को बहुत ही अग्रेसिवली हैंडल करता होगा, उसकी बॉडी की एनर्जी भी बहुत हाई होगी, बिकॉज वो क्या हो गया, लेफ्ट साइड, राइट साइड आया, तो इट मीन्स कि मैस्कुलाइन एनर्जी प्रोवोकिंग है, ठीक है। और बोथ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। ठीक है। फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों एनर्जी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये दोनों बैलेंस नहीं है तो आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम आएगी, आपको फाइनेंस प्रॉब्लम आएगी, आपको हेल्थ चैलेंज आएंगे, ठीक है। आप अपनी लाइफ को जी नहीं पाओगे, बैलेंस नहीं कर काटोगे पाओगे। केवल। हाँ। अगर ज़िंदगी काटनी है तो एक साइड के साथ जी लो, और ज़िंदगी खुशियों से जीनी है, बेहतर इंजॉय करते हुए जीनी है, तो दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या इनके कुछ रेमेडीज भी होते हैं दोनों को बैलेंस करने के लिए? हाँ, होती है सर। देखिए, हमारे जो वैदिक शास्त्र है ना, इनसे ही हम कनेक्टेड हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि हमारे लाइफ में हमारा ये जो सांसों का माध्यम है, जिनसे हम कभी अवेयर होते हैं, कभी अनअवेयरली वो हमारे साथ चलता रहता है, हम कर नहीं रहे पर वो हो रही है। सांसों का चलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम नहीं कर रहे, जो ऑटोमेटिकली आपके साथ हो रही है, ठीक है। आप देखोगे ये दोनों का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, ठीक है। वायु तत्व का या इन सांसों का बड़ा महत्व है। जिस दिन बंद उस दिन पता चल जाता है, हाँ। ठीक है। तो लेफ्ट साइड आपका माना जाता है, ये स्वर विज्ञान के अकॉर्डिंग, जो आपका लेफ्ट साइड है ये आपका चंद्र नाड़ी है, ओके। ठीक है। और जो आपका राइट साइड है ये आपका सूर्य नाड़ी है, ठीक है। आप देखेंगे जो लोग शांत स्वभाव के होते हैं उनकी ज़्यादातर लेफ्ट नॉस्ट्रल ज़्यादा चलती है। मैं चेक करूं? हाँ, आप ऐसे चेक करोगे तो भी ज़्यादा दिखाई दे, समझ में आएगा। किसी ने कहा अच्छा, था आता है, ओके। ये ज़्यादा चल हाँ, रही है, ये ज़्यादा चल रही है। तो आप आज पूरे दिन में मुझे सच बताइएगा, अगर आज ये चल रही है, आज पूरे दिन आप बहुत एक्टिव होंगे, फ्रेश फील कर रहे होंगे। फ्रेश इन द सेंस कि आपको लग रहा है आज सारा काम खत्म करना है, मतलब एक्टिवनेस होगी, ठीक है। राइट चल रहा है, ये राइट साइड चल रहा है, हाँ। मैस्कुलाइन पार्ट चल रहा है, मतलब सूर्य नाड़ी चल रही है, ठीक है। इन तीनों का कनेक्शन है। ये हमेशा चलता है मैम, ये मतलब इसी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सो पाता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। ना सोना तो आपके अपने अंदर चल रही पास्ट की कुछ ऐसी एनर्जीज है, इमोशंस है जो आपने स्टक किए हुए हैं। ओके। क्योंकि मैं ना वैसे टेंशन नहीं लेता, मेरी लाइफ में टेंशन नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, मतलब मुझे कुछ हर्ट नहीं करती, मैं सबको माफ़ कर देता हूँ, कुछ भी दिल में नहीं रखता हूँ। बट इतना ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, अगर मुझे कोई बोले कि 24/7 काम करना है तो मैं 24/7 काम कर सकता हूँ। ये मेरी बॉडी ऐसी है, मैं थकता नहीं हूँ। मुझे लगता है जैसे मैं नहीं थकता वैसे दिमाग नहीं थकता है, फिर वो दिक्कत कर रही है। ऐसा नहीं है। जैसे लेट मी कंप्लीट मैस्कुलाइन और ये जो मैंने अभी बोला, तो जो आपने बात बोली है ना कि जैसे सूर्य और चंद्र नाड़ी के साथ भी कनेक्शन आपके ब्रेन का भी होता है। ओके मैम। ठीक है। अगर आपकी दोनों साइड
कभी कभी आपने देखा होगा दोनों बराबर चलती हैं। हम्म, कभी ध्यान दिया है इस चीज़ को? ऐसा नहीं कि आपका हमेशा एक ही नाड़ी चलेगी, सूर्य चंद्र एक ही नाड़ी नहीं चलती है। जिस दिन से बीपी बढ़ा है एक ही चल रहा है अभी राइट वाला। बीपी क्यों बढ़ा लिया सर? पता नहीं मैम, ऐसे अचानक मुझे रीज़न नहीं समझ में आ रहा है बीपी। अच्छा, हाँ। ओके। अगर ऐसा हो रहा है ना तो जस्ट टेक टू टाइम फॉर योर सेल्फ, ठीक है? Okay. अपने लिए शांति से आप कहीं पर भी बैठ जाएं और 20 मिनट का ओम चैंटिंग या थोड़ा कोई भी मेडिटेशन या आरा कारा आप करें। ये क्या है मैम हमारा कारा? आरा कारा इज़ अ क्वांटम साउंड, Okay. डॉक्टर पिल्लई का दिया हुआ है ये, Okay. ठीक है? और आप जब आरा कारा करते हैं तो आपका ब्रेन, ये क्वांटम साउंड है जो कि क्वांटम एनर्जीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब आप आरा कारा करते हैं तो आपके ब्रेन में वाइब्रेशन होती है, जो आपका एक सुप्तावस्था में भी होगा ना, वो जागृत अवस्था में आएगा, ओके। ठीक है? तो जो एनर्जी स्टक है वो बाहर निकलेगी। यू रिलीज सम स्टक एनर्जी। जब आप रिलीज करते हो और रिलैक्स होते हो, कोई भी चीज़ है अंदर है भारी लगेगी, बाहर निकल जाएगी तो आप रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है? जब रिलैक्स होगे तो डेफिनेटली आपको नींद आएगी, ठीक है? और जब नींद आएगी तो बीपी अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? Okay. देखिए बीपी का कनेक्ट, जो आपने कहा ना ब्लड प्रेशर का बढ़ना या घटना जो भी होता है, ये आपके सांसों के सही क्रम के ना चलने की वजह से होता है, ओके मैम, ठीक है। ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग आधी सांसें लेते हैं। आप अपना भी ध्यान दीजिए, अगर आप एक पेट पे अपना एक हाथ रखें और एक हाथ अपने हार्ट पे रखें और सांसें ले तो आपका चेस्ट ऊपर आ रहा है, राइट? जब डीप ले रहा है तब पेट आगे आ रहा है, तब पेट आ रहा है। लेकिन जो साधारण सांसें आप ले रहे हैं अनअवेयर होकर के, उसमें आपका चेस्ट ऊपर आता है, राइट? इट मीन्स कि आप आधी सांसें लेते हैं, अच्छा। ठीक है? और आधी सांसें आपकी आधी बीमारी का कारण है। तो मैम पूरी सांसें क्या है? पूरी सांसें प्रैक्टिस करेंगे हाँ। तो कुछ 1 महीने 21 दिन के अंदर आप अनअवेयर भी पूरी सांसें इन द सेंस आपका चेस्ट कभी बाहर नहीं आना चाहिए, आपका हमेशा पेट बाहर आना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी अभी जब डीप मैं ब्रीथ कर रहा हूँ तो पेट अब अंदर पेट बाहर बाहर हो आ रहा है, हाँ, ये हाँ। आपका नॉर्मल सांसों को लेने के टाइम पे भी होना चाहिए। अच्छा, मैं एक हाँ। जब भी सांसों की बात होती है ये समझ में नहीं आता है कि मुंह से सांस लेना है, नाक से लेना है, मतलब इन आउट किससे करना है? इन आउट इसी से करना है। इससे नहीं, इसका नहीं। कोई रोल नहीं है? नहीं, ये बंद कर दिया जाए बाय डिफ़ॉल्ट कभी ऐसा हो, ठीक है? मतलब किसी वजह से ये बंद है, लाइक आपको कोल्ड होता है तो आपका ये बंद होता है तो आप माउथ से सांस लेते हो ना, पर माउथ खाने के लिए बना है, सांसों के लिए नहीं बना है। अच्छा, इसको मैं और क्लियर करिए। हाँ। अब भगवान ने यहाँ और यहाँ दोनों सांस क्यों दिया? इसका क्या इंटरलिंक है फिर कोई? हाँ है, और दोनों का इम्पैक्ट? बिल्कुल है। अगर आप माउथ से सांसें लेंगे, ठीक है, आप माउथ से सांस लेंगे तो आपका पूरा ये सब कनेक्ट नहीं होता है। आप लेके देखिए, आप प्रैक्टिकली करके देखिए, क्योंकि फिजिकली आपको मेमोरेबल रहता है, ठीक है? जब आप यहाँ से सांसें लेते हैं तो आपका हार्ट, आपका चेस्ट, आपका हर चीज़ एनर्जेटिकली कनेक्ट होता है। लेकिन जब आप मुंह से सांसें लेते हैं तो फेफड़ों में सांसें तो जाती हैं जितनी ज़रूरी है, ब्रेन में सांसें जाती हैं जितनी ज़रूरी है, पर आपकी एनर्जी, आपका अंदर का सिस्टम उससे कनेक्ट नहीं होता है ना। यानी सांसों का विज्ञान इतना स्ट्रांग है? बिल्कुल है सर। हमारे शास्त्रों में स्वर विज्ञान को इतना स्ट्रांग बताया गया है कि आप सिर्फ सांसों की प्रैक्टिस से ही, आप देखो जितनी भी योगा क्रिया हैं वो सांसों पर डिपेंडेंट है। लोगों ने कुंडली जागरण जैसी चीज़ नहीं होती है, आई एम नॉट बिलीविंग ऑन दैट। चक्रास हैं, एनर्जीज हैं, ये बैलेंस होती हैं, ठीक है? कुंडली जागरण इज़ अ बिग प्रोसेस ऑफ, ठीक है? तो जब आपकी ये सांसें जो चल रही हैं, जैसे लाइक क्रिया योगा हो गया जो परमहंसा योगानंदा जी के द्वारा आगे और बढ़ाया जा रहा है, या आपका आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी से जुड़ा हुआ कोई भी योग लेते हो जो ब्रीथिंग से जुड़ा हुआ है, इवन दो मैं NLP भी कराती हूँ ना, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द ब्रीथ। और इसको हम इतना कैजुअली ले लेते हैं, आधी छोड़ लेके छोड़ देते हैं। तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं कब आधी ले रहा हूँ कब पूरा ले रहा हूँ। हाँ, तो आप अगर दिन में एक प्रैक्टिस करना शुरू कर दें ठीक है कि मैम। आप दिन में कहीं भी बैठें, किसी भी टाइम पे बैठें जब आपने मील ना लिया हो, ओके, ठीक है। और 16 सांसों को लेना शुरू करें और छोड़ना शुरू करें पेट से? पेट तक पूरी, ठीक है? अवस्था कोई भी हो, बैठ के? बैठ के नहीं, पूरा मेडिटेट, आपका स्पाइन हमेशा सीधा होना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो मेडिटेशन की अवस्था ये है कि पैरों को आप करके
पैरों को ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे एक बार बैठो धनंजय, यहाँ बैठो, आलती पालती मारकर बैठा मेडिटेशन जाए। वाले पोजीशन बैठो, बैठो बस ऐसे मैम, जैसे ये ऐसे ही बैठा जाए ये ज़रूरी नहीं है। ओके ठीक है, हम और आप जैसे बैठे हम ऐसे भी बैठ सकते हैं। चेयर पे, ठीक, हाँ ठीक है, ठीक, चेयर पे बैठे। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। ओके स्ट्रेट, ओके हाँ, स्ट्रेट होनी चाहिए। स्पाइन इसलिए सीधी होनी चाहिए क्योंकि आपकी सांसें पूरी सीधे नॉर्मली जा सकें, आप हर ऊर्जा से कनेक्ट हो सकें। आपके पास 7 एनर्जी सेंटर्स है, अगर इनमें आप वायु तत्व पहुंचा सकें तो आपकी प्राण ऊर्जा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है और आपको ऊर्जा, आप देखिए मेरी बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है और आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। आपने ध्यान दिया होगा जो लोग मेडिटेट करते हैं, आपने सुना भी होगा कि जो लोग मेडिटेट करते हैं वो कहते हैं कि ऐसे लगता है कि मैं कितना भी काम कर लूँ मैं थकता नहीं हूँ। हाँ, इसके हाँ, पीछे का रीज़न है क्यों। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, अगर कोई अग्नि कहीं जल रही हो और उसको हवा दे दी जाए तो बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी। हाँ, ठीक। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। हाँ, ठीक है, आकाश और पृथ्वी इन 5 तत्वों के साथ बना है। ठीक है, हाँ, हमारे अंदर ये 5 तत्व कनेक्टेड हैं किसी रीज़न से। ठीक, ऑब्वियसली कनेक्टेड है किसी रीज़न से। ठीक, माना यह जाता है कि शरीर के नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है वो हमारा आकाशा है। ठीक, हार्ट चक्र यानी हार्ट से नीचे का जो हिस्सा है ये पृथ्वी तत्व है। ठीक, जो हमारी ब्रीथ जा रही है वायु तत्व है। बॉडी में 72% वाटर है, यह हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, साइंस हमें यही पढ़ाता है। ठीक, और जो हमारा प्राण है वो अग्नि तत्व है। इसीलिए जब इंसान की प्राण निकलते हैं तो उसकी बॉडी ठंडी हो जाती है। ठीक है, प्राण जैसे ही निकलते हैं इंसान का शरीर केवल बचता है तो उसका शरीर ठंडा होता है। कहते हैं ना शरीर ठंडा हो गया, लोग इस लैंग्वेज में भी बताते हैं आपको। ठीक, तो वो ठंडा इसलिए होता है क्योंकि हमारा प्राण ऊर्जा जो हमारी प्राण है वो अग्नि तत्व है। ठीक, अब आप अपने प्राण को पूरी वायु अगर दोगे तो वो क्या होगी? बढ़ेगी, अग्नि तत्व बढ़ेगा। ठीक है, तो आपके शरीर के जो बैक्टीरिया हैं, ये जो नेगेटिविटी है वो बर्न होगी। अच्छा, ठीक है, जब वो बर्न होगी तो आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा भी होगी और एक बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ आप एनर्जेटिकली फील करते हो। ठीक है, तो जब आप पूरी सांसें लेते हो तो क्या होता है, नाभि तक सांसें जाती हैं। ठीक, और प्राण ऊर्जा का जो केंद्र बिंदु है वो नाभि माना जाता है। एक बच्चा पैदा होता है तो अपनी माँ से नाभि से जुड़ा होता है। ठीक, तो उसका जो बेसिक कह दो न्यू कहते हैं वो आपका नाभि है। अब आप सांसें पूरी प्राण तक लेके ही नहीं जा रहे हो तो वो एक्टिवेट कैसे होगी? ठीक है, और अगर वो एक्टिवेट नहीं होगी तो आपके अंदर जो बैक्टीरियल फॉर्म है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो निकलेगी कैसे? तो यानी आपका ये कहना है कि अगर हम सांसों पे ध्यान दें, यस, उस टेक्निक को फॉलो करें तो बीमारियां तो न जाने हम कितना दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। हम नेगेटिव एनर्जी भी रिलीज कर, मतलब हम नेगेटिव एनर्जीज को लोग मतलब कैसे ले लेते हैं? नेगेटिव एनर्जी को लोग कैसे लेते हैं? ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज को लोग सोचते हैं कि नज़र लग गई, राइट। हाँ, नेगेटिव एनर्जीज को लोग आजकल वो सब भी मान लेते हैं, ब्लैक मैजिक एंड ऑल दैट। ठीक है, एंड नेगेटिव एनर्जीज तो ये भी है सर कि मैं और आप बैठे हैं। ठीक है, आपके लिए कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होंगे। हाँ, ठीक है, और कुछ लोग हो सकता है आपके लिए अच्छे थॉट्स ना रखते हों, कुछ लोग आपके लिए शिकायती व्यवहार रखते होंगे, राइट। तो ये जो थॉटली अपने दिमाग में रखकर इंसान आपसे मिल रहा है जो, वो भी तो आपको नेगेटिव एनर्जीज दे रहा है ना। जो खुद गलत सोच रहा है या नेगेटिव है। बिकॉज वी अच्छा। आर एनर्जी। सो अच्छा, कोई इनविजिबल एनर्जी है, जैसे मान लो मैं किसी को गाली दे रहा हूँ मन में या नफरत है, तो क्या कोई मैं एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ? यस ऑफ कोर्स, नॉट फॉर ओनली दिस पर्सन, अपने लिए भी आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है, आप जैसे ये एक बहुत बड़ा अभी आपने सवाल भी एक तरीके से जनरेट कर दिया यहाँ पे। अगर कोई इंसान अपने दिमाग में अपने लिए गलत नहीं सोच रहा है लेकिन दूसरे के लिए गलत सोच रहा है,
कोई भी सोच, कोई शिकायत ही क्यों नहीं हो, चाहे आप देखेंगे हस्बैंड वाइफ के बीच में भी बहुत शिकायतें होती हैं और दिस इज़ द वेरी रॉन्ग वे, ठीक है। अगर आपके दिमाग में किसी के लिए नेगेटिव थॉट है, जितना इम्पैक्ट वो सामने वाले को डालेगा, क्वांटम फिजिक्स, बुमब्रेन थ्योरी यही कहती है, क्वांटम फिजिक्स का पूरा लॉजिकल जो पार्ट्स है वो यही कहता है कि यहाँ सोची हुई वाइब्रेशन सामने जाती है, ठीक है, लेकिन वही वाइब्रेशन लौट कर आपके पास भी आती है, ठीक है। तो अगर हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए ना, जो बोओगे वो काटोगे, उसका पीछे साइंस है कि जो यहाँ बोओगे, साइंस जो थॉट यहाँ डालोगे आप, जो एनर्जी यहाँ क्रिएट होगी, वो एनर्जी एज अ एनर्जी आपके बुमब्रेन में जाएगी। बुमब्रेन इज़ लाइक जैसे कि आपने वो देखा है ना बचपन में, अब तो बच्चे नहीं करते क्योंकि उनको तालाब नदी नहीं मिलती है, हमने किया है, ठीक है। तो नदी में या किसी में कभी पत्थर डाला है, ठीक है, क्या होता है, वाइब्रेशन ऐसे जाती है और फिर वाइब्रेशन लौट कर वहाँ तक आती है, जल शांत हो जाता है, पानी शांत हो जाता है, ठीक। दिस इज़ द बुमब्रेन, ठीक Okay. है। ये बुमब्रेन है कि कोई भी चीज़ गई और लौट कर वापस वहीं आएगी, जो वाइब्रेशन गई वो लौट कर आएगी, जो थॉट आपने दिया वो लौट कर आपके पास आएगा। तो गाली आपने भले किसी को दी हो, ठीक है, साइकिकली वो उसके पास जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा आपके पास लौट कर आएगी, तो आपने अपना नुकसान किया। ओके लेकिन इंसान है मैम, वो बहुत चीज़ों पे कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, और आज तो मुझे लगता है इंसान मानव बॉम्ब की तरह है, वो फटेगा, उस खुद के लिए भी लॉस करेगा, एक सोसाइटी के लिए भी लॉस करता है। इससे कैसे बचा जाए? मतलब नेगेटिव, देखिए पॉजिटिव रहने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ती है, राइट, अच्छे लोग, अच्छा घर, अच्छा खाना पीना, सांसें। जी, नेगेटिव के लिए तो कुछ भी नहीं। हम्म, अभी कोई आके दो चीज़ चिल्ला दे या कुछ ऐसा बोल दे जो हमें नहीं पसंद है, हम कैसे बचे दिमाग को? मतलब देखिए, अगर आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा जीना चाहते हो, ठीक है, एक सभी का सपना होता है ना कि हम अच्छी लाइफ जिएं, अच्छी लग्जीरियस लाइफ हो, अच्छा पैसा हो, अच्छे हेल्थ हो, हम अच्छे दिखें भी और हमारी लाइफ के बाहर भी अच्छा दिखे और अंदर भी अच्छा दिखे, यही है ना। लेकिन क्या उसके लिए एफर्ट्स हैं? नहीं। एफर्ट्स हैं? नहीं है, राइट। करना क्या है, अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हो तो फर्स्टली चेक योर सेल्फ। अपने आप को देखने की बहुत ज़रूरत है आज की डेट में कि हम दूसरों को ब्लेम तो कर रहे हैं या दूसरों के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें रिसीव भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने सेल्फ को एनालिसिस कर रहे हैं? अभी 1 जनवरी होकर गया है, नया साल आ गया है, बहुत सारे लोगों ने रेजोल्यूशन बनाए होंगे, ये करना है, वो करना है, ऐसे बस करना है, बनाते वैसे हैं। करना है। 15 जनवरी के बाद सबकी कॉपी डायरी सब बंद हो जानी है, सब बंद हो जानी ठीक है, है। कोई रेजोल्यूशंस नहीं होगा, कोई प्रैक्टिस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप अपने दिन में सुबह उठकर सिर्फ 15 मिनट अपने बेड पे उतर कर कहीं भी बैठकर चेयर पर देना शुरू कर दो, अपनी सांसों को लेना शुरू कर दो ढंग से, ठीक है, लाइक पूरी सांसें लेना शुरू कर दो, तो आपका ब्रेन अपने आप शांत होना शुरू करेगा, ठीक है। होता क्या है एक्चुअली, जब आप कोई भी चीज़ ले रहे हो ना, कोई भी चीज़ आ रही है आपके पास में, आपका जो सेरोटोनिन है वो नीचे जा रहा है, आपको डिज़ायर बहुत है अपनी लाइफ में लेकर के, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन नहीं है। रिस्क मोड में इंसान रहना तो चाहता है, पर बहुत जल्दी अचीव करना चाहता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं आज यूथ में ये देखती हूँ, उन्हें आज बिजनेस स्टार्ट करना है, कल उससे प्रॉफिट निकालना है। हाँ, ये बात तो है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल। एक माँ भी अपने बच्चे को जन्म देती है, 25 साल पालती है, तब वो खड़ा होता है। 25 साल में वो तैयार होता है, 20 साल में तैयार होता है, 17 साल में। आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्टर हो गए हैं। 17 साल, और अच्छी बात है, 11-12 साल के बच्चे अच्छा बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ द एनर्जी। यानी लोगों को इस पे फोकस करना चाहिए, स्पेशली एनर्जी पे। सांसों के बारे में थोड़ा सा मैम और बताएं आप। ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जो कि सही की जा सकती है स्वर विज्ञान से? मैं कहूँगी ऑलमोस्ट सभी सही की जा सकती है, ऑलमोस्ट। ओके, ठीक है, देखिए, जब आप सांसें सही से पूरी लेते हैं तो क्या होता है ना, मैंने जैसे अभी कहा आपसे, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों के साथ साथ वो 7 एनर्जी से कनेक्टेड है, 7 चक्रास से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपकी बॉडी के अंदर वो जो 7 चक्रास हैं, वही आपके जीवन को डिज़ाइन भी करते हैं।
हम्म। ठीक है। आपका रूट चक्र से लेकर के और आपका सहस्रार, ये अगर आपकी पूरी सांसें जा रही हैं और निकल रही हैं तो वो इन सातों चक्रों को भी बैलेंस कर रही है। ठीक है। अगर आपका गुस्सा बहुत बेकार है और आप ओवर थिंक कर रहे हैं या आप कुछ नया रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि रूट चक्र तक आपकी सांसें नहीं जा रही हैं। अच्छा, मतलब ये आ रहा है तो अगर हम रूट चक्र तक सांसें पहुंचा दें हम्म। तो कंट्रोल हो सकता है। पहुंचा मतलब ज़बरदस्ती नहीं पहुंचानी है, वो एक अच्छा। सिस्टम में लेकर आना कि नाभि तक आपकी सांसें जाएं ही जाएं। अच्छा, रूट आप चक्र हमारा यहाँ। आपका रीढ़ के सबसे निचले स्तर पर ओके, ठीक है। आपका रेड कलर का चक्रा होता है। ओके। ठीक है। ये चक्र रूट चक्र इसलिए का रूट, देखिए नाम भी ऐसा रखा गया कि रूट है, ये आपका धरातल है। ठीक है। आप के देखा ना, कुछ लोग अपने लिए इनकम जनरेट करने का जो माध्यम है वही नहीं शुरू कर पाते हैं। ठीक है। तो अगर वो नहीं शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं है, उसमें ऊर्जा नहीं है। और 80% लोग रूट चक्र पे ही अपना जीवन जीकर चले जाते हैं। ठीक है। लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, अगर गुस्से में है, बैलेंस नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है, इट मीन्स कि आपका रूट चक्र खराब है। आपके इनकम के सोर्स नहीं है, इट मीन्स आपका रूट चक्र खराब। आपका शरीर ही आपको बताता है कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, और आपका शरीर ही बताता है कि आप ठीक कर लोगे अपने आप को। मतलब कहना गलत होगा, डॉक्टर्स मेरे ऊपर केस कर देंगे इस चीज़ पे, बट सीरियसली आपकी बॉडी को डॉक्टर की बहुत बाद में ज़रूरत है। दे आर द सेकेंड प्लेस ऑफ गॉड। उनको हमने गॉड का दर्जा दिया हुआ है, बट उससे पहले हम ये भी कहते हैं कि हमारा शरीर एक मंदिर है। ठीक है। तो आप मंदिर में कचरा फेंकने तो नहीं जाते हो नहीं ना, फूल और बाकी चीज़ें लेके जाते हैं। हम अपने शरीर के अंदर कचरा डाल रहे हैं और सोच रहे हैं वो मंदिर बना रहेगा, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है। अगर आपका जो है रिलेशनशिप ख़राब है, जो कि आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज भी हो चुका है, तो आप अपनी सांसों को सैक्रल चक्र तक लेके ही नहीं जा रहे। स्वादिष्ठान चक्र, जो कि आपकी नाभि से 2 अंगुल नीचे ऑरेंज कलर की एनर्जी है। अगर आप किसी पर्सन से मिलें और उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या उसके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है पर उससे वो कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या वो इमोशनली बहुत इम्बैलेंस है, सम टाइम बहुत केयरिंग हो गया, सम टाइम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, दिस इज़ नॉट बैलेंस। ठीक। वो अगर बैलेंस नहीं है तो इट मीन्स कि आपका ये चक्र खराब है, ये एनर्जी सेंटर खराब है। ये रिपेयर भी हो सकता है, सही भी हो सकता है? डेफिनेटली रिपेयर होता है। अच्छा। डेफिनेटली रिपेयर होता है। कुछ भी ऐसा है ही नहीं कि इस ब्रह्मांड में आपको दिया गया और रिपेयर ना हो सके। ईश्वर की रचना इतनी खूबसूरत है ना कि इसने जो कुछ बनाया है उसका एक मैनुअल जरूर बनाया है, चाहे वो आपका ब्रेन हो, आपकी लाइफ हो, आपकी एनर्जी हो, या आपकी स्माइल हो। आपको कभी कभी गुस्सा नहीं लगता? क्योंकि जब नॉलेज नहीं था, जब आपने नॉलेज लिया, जब बहुत आपने आता था। एक्सपर्टीज, जब आप देखते हैं किसी को कि तुम खुद अपने में ही मानो बॉम्ब हो और अपना बॉडी खराब कर रहे हो, केयर नहीं कर रहे हो, और आप कुछ कर नहीं पा रही हैं, मतलब आप केवल बिकॉज नॉलेज लेना, उसको एक्सेप्ट करना, इम्प्लीमेंट करना, मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन भारत में डेसिमल में है, 1% भी नहीं है। राइट है। अच्छा, एक चीज़ और मैम करूँगा, जैसे मैं मंडे योगा ज्वाइन करने वाला था बीपी की वजह से। अब योग ना, लोगों को ये लगता है कि शरीर को तोड़ना मड़ोड़ना ये सब चीज़ें ना, इसीलिए लोग योग को बड़ा बोरिंग सा, बिकॉज इतने वो कंफर्टेबल हो चुके हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते एक्सरसाइज। राइट। बट अनुराग जी सर के वर्कशॉप में मेरी वाइफ मैडम गई थी, पूजा मैडम। वो इसके पहले योगा नहीं करती थी। ओके। वो किसी को नहीं सुनती, उनके लिए कोई कोच नहीं है, बहुत सेल्फ है, वो है मोटिवेटेड है, उनके अपने रूल हैं। ठीक है, वो बाहुबली की माँ की तरह। ठीक है जी। बट वहाँ से आने के बाद उन्होंने कहा योग में इतनी ताकत है, एक्चुअल योग ये है, हम तो जानते नहीं योग क्या है। जी। तो वो जब आई तो मुझे पता चला कि योग के इतने वैरायटीज होते हैं, सांसों का इतना। तो मैंने कहा क्या कराया सर ने योग में? कुछ बोले कुछ भी नहीं, सांसों पे। तो मतलब आपकी बातों से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ जी कि हर मर्ज का दवा हमारी सांसें। हाँ, सांसें हैं, डेफिनेटली 100% है जी। और वो आपको हील कर सकती हैं कभी भी, मतलब आप किसी भी मोड में रहो। यस। मैं थोड़ा सा ना बताती हूँ आपको। मैं एक
जैसे आपने कहा किसी को भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। आज आप मुझे देख रहे हैं, ठीक, एज अ पर्सनैलिटी, ठीक। आप मुझे 5 साल पहले देखते ना तो आज आप मुझे पहचान नहीं पाते। 5-7 साल पहले आप मुझे अच्छा। 7 साल पहले मुझे देखते तो मुझे आप पहचान नहीं पाते। आज मैं जो कुछ भी यहाँ पर हूँ, आपके सामने भी हूँ ना, इसमें योग का NLP का है बेसिकली, ठीक है। योगा का, हीलिंग मोडालिटीज़ का, स्पिरिचुअलिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आई एम इन सीवियर डिप्रेशन केस, जिसमें मेरे बालों को ऐसे लगता था कि किसी ने इलेक्ट्रॉनिक शॉक दे दिया है। अच्छा, बालों को? मेरे बाल को, अच्छा, मेरे बाल ऐसे हो गए थे, जो आपने कहा ना कि योग से ये पॉसिबल है क्या। अब तो झड़ते हैं लेडीज़ों के बहुत सारे बाल। झड़ना तो सर बहुत बात की बात है, अच्छा। ठीक है। ऐसा लगता था ना इन्हें जला दिया गया है, सिर्फ डिप्रेशन के कारण हुआ था ये। डिप्रेशन का रीज़न ऐसे ही था, कुछ बिजनेस अब या जो अपना भी पर्सनल है, था। हाँ, पर्सनल चीज़ें थी, बट बात यहाँ पे ये है कि ये बाल उस समय इस तरीके से हो गए। सिर्फ बाल की बात नहीं है, एवरीथिंग, माई स्किन, माई हेयर, मेरा इमोशंस, आई एम वेरी इमोशनल। आज नहीं, तब अच्छा, उस पे भी आपने बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल। कमांड कर लिया सर। अच्छा, जितने भी को मैं सॉरी टू, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में। मैं वैसी लड़की थी कि अगर मेरे फादर से भी मुझे बात करनी हो, जबकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, तो भी मेरा गला भर जाता था। इतना इमोशनल? इतनी इमोशनल नहीं थी। और आज मेरा इमोशंस इतना बैलेंस है, एंड थैंक्स टू योगा, थैंक्स टू योग सांसों की जो भी मेडिटेशंस हैं, जो भी नॉलेज मैंने ली है, या जो NLP है। NLP को मैं बार बार बोल रही हूँ, क्यों, मैं बताती हूँ। एक्चुअली अगर आपके पास दिमाग में ना पुरानी यादें पड़ी हुई हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो आपको बहुत डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है, तो उसको लेकर के आप प्रेजेंट मोमेंट को कभी जी नहीं पाते हो, ठीक है। आपके और हर इंसान के पास है, हर इंसान के पास पुरानी पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जिसकी वजह से प्रेजेंट मोमेंट इंसान नहीं जी पाता है, ठीक। तो उस मेमोरी का अपने जीवन में कोई काम नहीं है, नहीं काम है, राइट है, ठीक। उसको निकालने का काम, उसको डिलीट करने का काम, उस कचरे को साफ करने में NLP बहुत बड़ा रोल अदा करती है। आई एम डिलीटिंग टू ऑल माई पास्ट विच इज़ नॉट गुड फॉर मी। मतलब जो बातें हो रही हैं, मतलब मैं कुछ सेशन में था, रिलेट कर पा रहा हूँ जी, कि भारत सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। ठीक है, जी। इतने सिद्धांत, इतने वेद, इतनी रेमेडीज, ठीक है, एंड थैंक्स टू पॉडकास्ट और ये सब, जो हम बैक टू बेसिक्स और उस पे आ रहे हैं। जी, मुझे लगता है बहुत दिन दूर नहीं जब NLP कोचेस के अगेंस्ट में सारे डॉक्टर्स खड़े होंगे कि भैया दुकान बंद करवा रहे हो। ओके, ठीक है मैम। राइट। NLP क्या 2025 में हर किसी को सीखना चाहिए? जैसे मान लो मैं सीख लेता हूँ, तो क्या लगता है क्या बदलाव मेरे पर्सनालिटी में आ जाएगा मैं अगर NLP सीख लेता हूँ? सर 360 डिग्री से चेंजेस आते हैं, और ये मैं ऐसे यूं ही शब्दों में नहीं कह रही हूँ, ओके मैम। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है। अगर मैं यहाँ आज आपके सामने बैठकर पॉडकास्ट कर रही हूँ, या मैं किसी और को भी अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका बता पा रही हूँ, ठीक है, तो इसके पीछे NLP का, योग का, मेडिटेशन का, इन नॉलेज का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज हुई है। कितने दिनों में लगभग कंप्लीट होता है सर NLP? मैं ये मान के चलूँ कि मैंने 6 महीने में बहुत कवर किया था, ठीक है। 3 महीने में मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो चुकी थी, ठीक है। अच्छा। लॉट्स ऑफ चीज़ें मैंने हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुझे एक डॉक्टर ने सामने से बोला था मुझे, जो कि आजकल महिलाओं के लिए बहुत कॉमन बीमारी है, थायराइड की बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो मुझे भी था, और मैं लगभग ऑलमोस्ट 75 mg की दवा लेती थी, ठीक है। अच्छा। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थायराइड से 5-7 साल पहले थे मेरे को। मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने कहा ये ख़त्म कब होगा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे मुझसे ब्रंटली बोला मेरे को कि थायराइड बिना ज़िंदगी ख़त्म हुए नहीं ख़त्म होता है। और मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकती हूँ, मेरी रिपोर्ट में नॉर्मल है थायराइड, पिछली 3 रिपोर्ट मैं में। भी सुना हूँ कि थायराइड जिसको हो गया वो ख़त्म नहीं होता। ख़त्म किया मैंने सर, ख़त्म किया। मैं कोई दवा नहीं लेती अब, केवल दिमाग से? केवल दिमाग से। बाप रे।
तो बहुत फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लॉजिकली जी रहे हैं, तो उनको लगता है कि ब्रेन किसी चीज़ को कैसे ठीक कर सकता है। तो जो डिस्पेंजा ने बहुत ही स्मार्टर बात कही है अपनी बुक में कि प्लेसिबो में, कि सिर्फ एक थॉट आपके कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। प्लस उन्होंने प्लेसिबो का इफ़ेक्ट, जो स्टोरी उन्होंने बताई है उसमें, वो यही बताया कि 2 कैंसर पेशेंट में एक पेशेंट को कैंसर की मेडिसिन दी गई और एक पेशेंट को कैंसर की दवा नहीं दी गई, सिर्फ मीठी गोली खिलाई गई और उसको ये बताया गया कि तुम्हें कैंसर की दवाई दी जा रही है, तुम ठीक हो जाओगे। ठीक। और आप उस बुक में उन्होंने ये भी बताया है कि आफ्टर रिजल्ट सेम टाइम पे दोनों की रिपोर्ट सेम थी, दोनों ठीक हो गए थे। तो बिना मतलब कैंसर पेशेंट सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट, यानी सिर्फ एक थॉट की वजह से अगर ठीक हो सकता है, और प्रैक्टिकल ये सच भी है। उन्होंने खुद अपनी लाइफ में, डॉक्टर जो डिस्पेंजा का खुद भी जो रहा है वो ऐसा ही रहा है भाई। वो खुद, उनकी ब्रेन की हड्डी टूट गई थी कई जगह से, सॉरी ब्रेन कह रही हूँ, उनकी रीढ़ की हड्डी कई जगह से टूट गई थी और वो लेटे रहते थे, लेटे लेटे वो। तो उन्होंने अपने ब्रेन में सोचा कि ऐसे लाइफ कैसे जिएंगे। डॉक्टर ने उनको बोल दिया था तुम कभी चल नहीं पाओगे। और 3 महीने दिमाग पर काम करके वो उनके पास खुद पैरों से चल कर गए थे। हाँ, कुछ हम तो रियल लाइफ स्टोरीज भी जानते हैं, ऐसे लोगों ने किया है, अपने को रिकवर किया है। जी। अच्छा, जैसे मैम अब नॉलेज आपको हो गया, अब आपकी फैमिली में अगर मान लो कोई बीमार पड़ता है या कोई प्रॉब्लम है, जी। तो जब उसको आप नॉलेज आप देती हैं तो क्या उनका रिएक्शन होता है? सर सम टाइम मान लेते हैं, सम टाइम कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो दे कैन अंडरस्टैंड, उनको पता है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, दे एग्री विद दैट। जो लोग जानते हैं, जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। फर्स्टली मैंने इमोशंस पे अपने बहुत वर्क किया है। एंड आप एक बात समझ लें, जिस दिन आपका इमोशंस बैलेंस है ना, उस दिन आप अपनी लाइफ की किसी भी लड़ाई को, किसी भी गोल को, किसी भी सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है। एनएलपी हाँ। किसी को धनवान भी बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है सर। अच्छा। क्योंकि दिमाग है, लोग कहते हैं ना कि दिमाग कम है इसलिए तुम पैसा नहीं कमा पा रहे हो। नहीं, दिमाग कम है इसलिए पैसा नहीं कमा पा रहे हो, दिमाग में वो एनर्जी नहीं है इसलिए पैसा नहीं कमा पा रहे हो। हाँ, इसलिए आप ना एक्टिव हो ना अर्न कर पा रहे हो। अर्न कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास वो, आपके दिमाग में जो पैटर्न बना हुआ है, जो बिलीफ सिस्टम है, बचपन से जो बिलीफ सिस्टम डाला गया, वो यही डाला गया कि पैसा कमाना कठिन है। पैसा कमाना बिल्कुल कठिन नहीं है सर, पैसा कमाना बहुत आसान है। ओके। एक मैं वीडियो राज शर्मानी के पॉडकास्ट में देखा था, दांतों का वाइट होना भी किसी साइंस से कनेक्ट है। मुझे नहीं पता था, वो मैंने पॉडकास्ट देखा नहीं, बस ये थंबनेल देखा था। क्या ये सही है? हाँ ऑब्वियसली सर, देखिए जैसे दांतों का वाइट होना किसी साइंस से कनेक्टेड है, या आपकी रेटिना किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है, वो भी एक साइंस है। ओके। ठीक है। आपने देखा है कि कुछ लोगों के बाल ब्लैक होते हैं, कुछ के वाइट होते हैं, कुछ के ब्राउनिश होते हैं। दैट इज़ द साइंस, दैट इज़ द हार्मोनल चैलेंजेस। हार्मोनल वो अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है। आप, मैंने कहा ना, ये बॉडी जो आपको ईश्वर ने दी है ना, यूं ही नहीं बना दिया। सबसे बड़ा क्रिएटर, सबसे बड़ा साइंटिस्ट तो वही है। अच्छा, कभी कभी जब मैं पेन होता है, मान लीजिए मुझे मेरे पैर में, टो में चोट लगा, तो मैं जाके मेडिकल से एक टैबलेट लेता हूँ। तो सर दर्द के का अलग बना है, पैर के दर्द का अलग बना है, कमर का अलग बना है, पेट का अलग बना है। इस पेट को कैसे पता, ये दिमाग को या बॉडी कैसे पता कि ये दवा इसके लिए बना है, ये इसके लिए बना है, वही ठीक करना है? ये बहुत अच्छा सवाल भी है। देखिए एक्चुअली जिस तरीके से साइंस में केमिकल्स को यूज़ करके, क्योंकि कुछ यहाँ पे आपके चैलेंजेस होंगे, बिकॉज आई एम नॉट इन मेडिकल साइंस, तो मैं उस टर्म ऑफ कंडीशंस को नहीं समझती, बट मुझे ऐसा लगता है कि केमिकली कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बट यहाँ ज़रूरत है, कुछ यहाँ ज़रूरत है पर यहाँ नहीं है। ठीक। ब्रेन को बस इतना पता है कि तुमने दवाएं ली है, अभी तुम ठीक हो जाओगे, लाइक प्लेसिबो इफेक्ट। ठीक है। लाइक बिल्कुल वैसे ही जैसे कैंसर पेशेंट को ये पता था कि मैं कैंसर की दवाई खा रहा हूँ, वैसे ही आपको ब्रेन, आज जब आप खा रहे हो तो आपको ये तो पता है ना कि मैं किसको ठीक करने के लिए खा रहा हूँ।
तो जिसको भी ठीक करने के लिए खा रहे हैं आप, वहाँ पे आपका एक पिक्चर बनता है कि ये ठीक हो गया। अच्छा। जैसे मैंने अगर अभी आपने मान लीजिए कि आपने कहा कि मैंने पेट संबंधित दवा ली, तो आप ये लेते हो ना ये सोच के कि अरे मैं दवा ले रहा हूँ अभी ठीक हो जाएगा, यही थॉट जाता है। हाँ, वो दिमाग को कॉन्शियसली यही कमांड सबकॉन्शियसली देते हैं। आप यही हाँ, सोचते हो ना हाँ, कि हाँ, अभी हाँ। मैंने ये दवा ली और अभी ये ठीक हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक प्लेसिबो इफेक्ट गया, एक ब्रेन में पिक्चर बनी कि मेरा पेट ठीक है, नाउ माई स्टमक इज रेडी टू रिसीव अ पॉजिटिव वाइब्स। ठीक है, तो वो एक्चुअली केमिकली तो वो आपको देखा जाए तो ठीक कर ही रहा होता है, लेकिन ब्रेन आपको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है। आपने देखा है बहुत बार डॉक्टर्स कहते हैं ना इनकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है चीज़ों को रिसीव करने के लिए, हम्म। लेकिन वो दवा दे रहे होते फिर भी दवा से वो ठीक नहीं हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन रिसीव नहीं कर रहा होता है। ग्रेट मैम। सो आपका जो प्रोग्राम है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है या ऑनलाइन है केवल? ऑफलाइन भी करते हैं सर, जैसे लाइक ऑफलाइन भी चीज़ें जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ज़्यादा रखती हूँ 1-to-1। एंड मतलब जो हमारे वेबिनार्स होते हैं या चीज़ें होती हैं, हम ऑनलाइन ज़्यादा सेशंस रखते हैं। तो अगर अब इसमें बहुत सारे आपके आपके सेशन में पेशेंट्स आते होंगे, दिमाग के मरीज आते होंगे, बॉडी के मरीज आते होंगे, अपनी बातें रखते होंगे, तो कितना ड्यूरेशन होता है, मतलब 1 हफ्ते का, 1 महीने का? सर मैं अभी रिसेंट का एक केस बताती हूँ जो कि अभी भी उनका सेशन चल रहा है। ओके। ठीक है, वो मेरे साथ कुछ 15-20 दिन पहले से है। ठीक है, जब वो मेरे से मिली थी उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान थी, इमोशनली परेशान थी, फाइनेंशियली परेशान थी, एंड फिज़िकली भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। उनको नींद नहीं आ रही थी रातों को। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी, पास्ट की बहुत मेमोरीज थी उनके पास जिसको वो मतलब टैकल नहीं कर पा रही थी। पूरी रात शी सेड कि मैं पूरी रात रोते रोते मेरी बीतती है उन यादों के कारण। ठीक है, तो आफ्टर 15 डेज़ आज मैं उनको ट्रांस में भी लेकर के कोई चीज़ें याद करने के लिए बोलती हूँ ना कि उसको याद कीजिए, कहते मैम आता ही नहीं है। अच्छा। कहते मैम बिल्कुल नहीं याद आ रहा, हम कहाँ से याद कर लें। अच्छा, जितनी पुरानी चीज़ें थी। कितनी पुरानी, बचपन की 3 साल की मेमोरी मैंने डिलीट करवाई है उनकी। तो मैम ये थेरेपी जो होती है ये जूम पे कैसे हो जाता है? क्योंकि होती है सर, मैं जैसे आपको अच्छा कमांड देती हूँ ना, मेरी वॉइस आप तक जा रही है। अच्छा, अब इसका भी एक अलग विज्ञान है। हाँ नहीं हाँ फ्रिक्वेंसी तो विज्ञान है ही है। फ्रिक्वेंसी हाँ, है। हाँ। जैसे कि मैं अगर आपको कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, मैं भाई बोलने का ही इफेक्ट है। इफ़ यू सेड 1 वर्ड, ठीक है, अगर आप एक वर्ड कहते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं इसके लिए ऑथराइज्ड नहीं हूँ, तो आपकी ज़िंदगी वैसी ही होती है, आप नई कैपेबिलिटी के साथ उसको कर पाते हो। एक कहते हैं ना कि एक पैर वाला हिमालय चढ़ने से पहले कहता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत ऊंचा है। ठीक है, और वहीं बिना पैरों का इंसान हिमालय पर पहुंचकर झंडा गाड़ कर आता है। इसीलिए लोग बोलते हैं विजन लिस्ट बनाओ, देखते रहो देखते रहो, दिमाग को बार बार ट्रिगर होता रहेगा, आप कर रहे हो ऐसा। यस, ठीक है, तो ये कोई मैटर नहीं करता पैरों में पैर है नहीं है, यहाँ चीज़ें हैं, आपके यहाँ पर वो पावर है, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। आपका मैनुअल यहाँ पे सेट हो गया ना, तो यहाँ पे तो वो अपने आप मशीन है चलना शुरू कर देगी। एनएलपी आप सिखाती भी हैं? हाँ मैं सिखाती हूँ। कितने दिन का कोर्स है मैम? हाँ सॉरी, कितने दिन का कोर्स है? ये मैं 41 डेज़ रखती हूँ सर। 41 डेज़ में मैं करती हूँ। 21 डेज़ मेरा थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों चलता है। ठीक है। 10 डेज़ में सिर्फ ये देखती हूँ कि आपने कितना इसके साथ में कवर अप किया है। क्या क्या कैरियर लोग बना सकते हैं सीखने के बाद? पैसा कैसे कमा सकते हैं? बहुत बहुत अच्छी चीज़ ये है कि सर आप ह्यूमैनिटी के साथ काम कर पाते हो। ओके। ठीक है, आज लोग जब आते हैं, जैसे मैंने अभी जिस लेडी की बात करी, जब लेडी आए थे तो रो रहे थे मेरे सामने, मेरी उनकी जब काउंसलिंग हुई तो फर्स्ट डे इंसान रोता है, इवन दो मेन का भी सेशन हम करते हैं ना वो भी रोते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो जाते कहते हैं मैम मेरी लाइफ चेंज हो गई। सोचिए कितना। तो एक बहुत ही ब्लेसिंग वाला करियर है, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों में करियर बना सकते हैं। पहला तो आप खुद एनएलपी पढ़ाते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एनएलपी पढ़ा रहे हैं। मेरी फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट आज खुद एनएलपी पढ़ाने की तरफ जा रही हैं। बैंक में जॉब करती है, उन्होंने बैंक की जॉब छोड़ दी है। अच्छा। सोचिए वो इतना इंस्पायर हुई हैं इस चीज़ को, अगले महीने वो रिटायरमेंट ले रही हैं। मुझे सीखना चाहिए मैम। जी मुझे सीखना चाहिए।
बिल्कुल सीखना चाहिए, आपको नहीं, हर किसी को सीखना चाहिए, ओके। हर किसी को सीखना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि इसी लाइफ में आपका, लोग भाग्य पर बड़ा बिलीव करते हैं, आप चाहते हो कि आपका भाग्य बदल जाए ना, तो अपने ब्रेन को बदल दीजिए। ब्रेन को बदलने इन द सेंस कि आपके पास जो पास्ट की चीज़ें हैं, जो कचरा जो मैंने बोला आपको, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं मुझे इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, अरे वो बात हो गई, बहुत दिन की बीत गई, अब मुझे इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। आपको इफ़ेक्ट मेटेलिस्टिकली आप फिजिकली दिखा सकते हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ा, वो इमोशंस अंदर है, वो आपकी ज़िंदगी, आपकी शरीर को, आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है। नहीं मैम, मैं तो मतलब मुझे सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जी। खुद को हील कर पाऊँ और समझ पाऊँ जिस प्रोफेशन में हूँ। मेरे पास टीम है, हम्म, मुझे लगता है मैं एनएलपी सीखूंगा तो टीम को भी समझ पाऊंगा, हो सकता है अपने और स्ट्रेंथ को मैं समझ पाऊँ, जी अपनी एनर्जी को प्रॉपर नेविगेट कर पाऊँ। जी राइट, कभी कभी हमें नहीं समझ में आता है, और सेहत को भी मैं दुरुस्त कर पाऊंगा। जी। तो आपके वेबसाइट पे जाने के लिए, आपका वेबसाइट है आपके नाम से? हाँ हाँ, मेरा वेबसाइट किस है। नाम से? हाँ किस हाँ, नाम मेरे नाम से ही है, डॉट? www.satakshi.com से। अच्छा, .com पे है हाँ, ना? .com है ठीक है, जी। ठीक है, वहाँ पे जाके वो इंक्वायरी वगैरह कर कर सकते हैं, सकते हैं। मेरे ईमेल पे कर सकते हैं। ठीक है। मेरा ईमेल है coach.satakshi.singh@gmail.com। ओके, ठीक है। तो यानी कि आप वहाँ पे बैच बनता है या 101 आप सिखा देती हैं? नहीं, बोथ लेती हूँ मैं। ओके। अगर कोई ऐसा केस है, जैसे वुमेंस के साथ अक्सर ये चीज़ें रहती हैं कि उनको अपने चैलेंजेस को किसी और के साथ शेयर नहीं करना होता है, ठीक है, तो वो हमारे साथ फिर 1-to-1 सेशन लेते हैं। लेकिन जो हम वेबिनार कराते हैं उनके ऐसा नहीं कि उनके चैलेंजेस नहीं सुनते, उनके चैलेंजेस भी सुनते हैं। तो सम टाइम क्या होता है कि आपको आपके चैलेंजेस आपको पता हो, क्योंकि मैं अपने जितने भी स्टूडेंट उनके साथ पर्सनली कनेक्टेड रहती हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है तो मैम। दे मैसेज्ड मी, दे वॉइस नोट डूइंग, सम टाइम ज़रूरत लगती है तो मैं बात भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बैठी ही इसलिए हूँ उस फील्ड, उस जगह पर, कि मैं सामने वाले इंसान का चैलेंज ख़त्म कर सकूँ। अभी तक कितने लाइफ को आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट किया है? कितनी लाइफ को इम्पैक्ट किया है, अभी तो यूनिवर्स ने मुझे जस्ट ये काम दिया ही है, तो मैं ऐसा कहूँगी कि लगभग 5 से 7 हज़ार लोगों को मैंने इस चीज़ से बाहर निकाला है। और 5-7 हज़ार बहुत बड़े नंबर होते हैं, उनके विशेष आप तक, ठीक है, जब हम मैं एक चीज़ करती हूँ एक्चुअली, मैं सीनियर काउंसलर के तौर पे कहीं काम कर रही थी, तो मैं चूँकि जहाँ मैं काम कर रही थी वो उनके कॉस्ट काफ़ी हाई रहते थे, तो जो करना चाहते थे समटाइम सच में उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी और वो कनेक्ट नहीं कर पाते थे। तो मैंने आफ्टर लीविंग दिस जॉब, आई एम डिसाइडिंग कि जॉब छोड़ दूँगी और आगे अब मुझे इसमें आगे चीज़ें करनी है, बेटर वे में लेके जाना है चीज़ों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प में डायरेक्टली कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि मॉर्निंग और इवनिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन करवाते हैं, ओके, ठीक है। ठीक है। तो लोगों, जैसे लोग आते हैं जब, तो वहाँ से भी अपने आप को चेंज करते हैं। अच्छा, वो फ्री है, कोई भी वो ज्वाइन फ्री कर है, वो सकता है? कॉस्ट फ्री है। अगर ठीक है। जैसे किसी, बहुत बार एक लॉजिकल माइंड आ जाता है कि ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है, तो आप मेरे मेडिटेशन में आओगे तो आपका पहले तो आपका जो रूटीन है वो चेंज होता है। ये कितने बजे है मॉर्निंग में? ये मॉर्निंग में 5:30 बजे होता है, 5:30 से 6 बजे, दिल्ली वाले एंड इवनिंग 5:30 में 7:30 से 8 बजे होता है। इवनिंग मैंने अभी जस्ट 7-8 महीने पहले स्टार्ट किया है, ठीक है। ठीक है, और मॉर्निंग हमारा 2.5 साल से चल रहा है। मतलब दिल्ली वाले जल्दी, मुझे नहीं लगता है कि वो 5:30 जल्दी देखते नहीं होंगे। आते हैं सर, लोग मॉर्निंग के डिमांड ज़्यादा करते हैं। अच्छा मैम, अच्छा ये भी करिए, अगर मॉर्निंग को ही उठ रहा है तो क्या चेंजेस उसके बॉडी में वैसे होते हैं? देखिए सर, सही रूटीन तो ये है कि आप 10 बजे सो जाएं, ठीक है, 10 बजे सो के और सुबह मॉर्निंग में जब आप उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपकी बॉडी एक्टिवेट होती है, क्योंकि हार्मोनल जो चेंजेस ज़्यादा आपकी बॉडी में बेटर हुए होते हैं वो 10 से 6 घंटे की, 8 घंटे की जो नींद है उस बीच होते हैं। तो आधे चैलेंज तो इसलिए है क्योंकि लोगों की गुड नाइट ही 6 बजे हो रही है, गुड नींद नहीं मॉर्निंग आ रही 12 है बजे हो उनको। रही है, मॉर्निंग में सुबह की बात कर रही हूँ, हाँ। क्योंकि लोग सो ही सुबह 6 बजे रहे हैं। उनको लगता है रात में वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, सर, दिन में नहीं कर सकते। ये उन्हें लगता है, ऐसा है नहीं, ये उन्होंने अपना रूटीन बना लिया है इसलिए ऐसा है, ठीक है। और कई चीज़ वो डिस्टर्ब कर रहे आप होंगे। क्लाइंट से रात में 12 बजे बात करोगे? नहीं। नहीं,
आप सुबह ही तो बात करोगे। हाँ। लेकिन अगर आप सुबह मॉर्निंग में सुबह उठ सो करके सुबह 12 बजे उठ रहे हो, तो वो जो 10 से 12 बजे का टाइम है वो तो आपने खो दिया ना। हम्म, ठीक है, अब आप 12 बजे से लेकर के शाम को 10-11 बजे तक भी काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप होल नाइट जग रहे हो, तो जो सुबह का समय है वो तो आपने गवा दिया ना। हाँ, जहाँ आप अपने ऊपर काम कर सकते काम हो, कर सकते हो, सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ कर सकते हो, राइट। देखिए हाँ। अपने साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सुबह जगना ज़रूरी है। ठीक, पहली चीज़ लॉजिकली। दूसरा चीज़ एनर्जेटिकली, ब्रह्म मुहूर्त में जब आप जगते हो, जब आप उगते सूरज को देखते हो, तो आपके बॉडी के बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करते हैं। शानदार मैम। तो बहुत अच्छा। और एक तो मैं खुद एडमिशन करूँगा, जी राइट। बिल्कुल। एक तो मॉर्निंग वाला, मॉर्निंग या इवनिंग में जब भी होगा एनएलपी मैं सीखूंगा मैम। बिल्कुल। और सीखने के बाद पार्ट 2 आपके साथ करूँगा, ओके जब मेरे पास भी पूरा नॉलेज होगा, ओके। मैं भी कुछ ट्रांसफॉर्म कर चुका होऊंगा, एक रेफरेंस होगा मेरे पास कि पहले मैं ऐसे था, अब मैं ऐसे हूँ, और उस कॉन्फिडेंस के साथ मैं कैमरे बोलूँगा। क्योंकि जब आप किसी फील्ड में होते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मिस कर जाते हो, अपने ऊपर आप ध्यान नहीं देते हो। राइट। आप ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो, डे टू डे जो रूटीन है उसमें इन्वॉल्व हो, एक विज़न के साथ अलाइंड हो, तो बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हो। सेहत है तो सब कुछ है, वो Right. नहीं तो फिर तो कोई मतलब नहीं। तो अच्छा लगा मैम बात करके आपसे, जिसमें आज हमने स्वर विज्ञान, एनएलपी और कुछ एनर्जी पे बात किया। कमेंट को हम मॉनिटर करेंगे और बिल्कुल कमेंट के बाद हम पार्ट 2 रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल। तब तक मैं भी कुछ सेशन ले लूँगा, हाँ हाँ, और मैं भी थोड़ा अपने को हील कर लूँगा, हील कर लेंगे। और वो और अच्छे से हमारी एनर्जी कनेक्ट होगी। अगेन मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत सारी जानकारी इस पॉडकास्ट में मुझे आज मिली है। ऐसा नहीं मैंने एनएलपी पे नहीं लिया है पॉडकास्ट, जी मैंने लिया है, लेकिन आज कुछ जानकारी ऐसी आपने दी है जो मैंने पूछा नहीं या उन्होंने बताया नहीं। ओके। ठीक है। सो कभी कभी होता है ना कि जब आप 10 लोगों से बात करते हो तो सबका स्टाइल अलग है, अलग होता है। तो आपका जो स्टाइल है वो कंसल्टेटिव है। ओके तो बहुत अच्छी बात है कि हर कोई समझ सकता है चीज़ों को ध्यान से। इस पॉडकास्ट से यही है कि मैं साथ सब पेट तलूंगा पेट हाँ तल हाँ जाएगा। ओके ओके मैम, थैंक यू थैंक यू सो चंदन मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड यू आर वेरी काम पर्सनालिटी, जहाँ तक मुझे दिखता है आपके इस एटीट्यूड से। और एनएलपी सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ हील करना है या कुछ हाँ, करना है। हाँ। आपको अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा भी करना है ना, आप अपने गोल को जीना चाहते हो, सिर्फ देखना नहीं चाहते हो, कुछ जीना चाहते हो ना, तो भी आपको इसको बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत है, यहाँ को भी और यहाँ को या भी। क्योंकि सारी चीज़ें तो यहीं से कनेक्ट है। यस। और भारत में विडंबना यही है कि लोग यहाँ खर्च ही नहीं करते, हाँ, सारा खर्च इसके नीचे है। नीचे है। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप नीचे खर्च कर रहे हो हाँ। और ऊपर नहीं खर्च कर रहे हो, हाँ। तो इसके नीचे का भी मेंटेन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उस बिकॉज लेवल पे नहीं मेंटेन हो इंजन पाएगा तो जैसा आप यही है सोच ना, रहे हो। इंजन यही, मॉनिटर यही कर रहा है। जी नहीं मैम, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, जी और ये कई पार्ट में होगा। जी 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 नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम स्ट्रेटजिक लेवल पे एक टॉपिक को करेंगे, सारे रेमेडीज पे बिल्कुल। डिस्कस करेंगे, सो दैट जो ऑडियंस है उनको और क्लैरिटी मिले। जी बिल्कुल। अगेन मैम थैंक बहुत यू बहुत सो मच धन्यवाद। चंदन थैंक सर, यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपकी ऑडियंस को भी। सो बेटर हो कि हम नेक्स्ट बहुत अच्छे तरीके श्योर से मैम, जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।